आप देख रहे हैं के मास न्यूज, हर समय आपके साथ। आप देख रहे हैं के मास न्यूज, हर समय आपके साथ। मैं हूं राम सुंदर। के मास न्यूज की ताज़ा तरीन खबरों को देखने के लिए विजिट करें www.kmasnews.com। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आजमगढ़ जिले में पूर्व मंत्री रमाश्री विश्वकर्मा और पूर्व विधायक श्याम बहादुर सिंह यादव के घर आगमन करने आए। अखिलेश यादव ने प्रेस वार्ता में कहा, आजमगढ़ से समाजवादियों का बहुत गहरा रिश्ता है। आने वाले समय में भी आजमगढ़ की जनता समाजवादियों के साथ रहेगी। ज्ञानवापी मस्जिद के संबंध में पूछने पर अखिलेश यादव ने कहा, ज्ञानवापी मस्जिद का और इस तरह के घटनाक्रम भारतीय जनता पार्टी जानबूझ के करती है, या भारतीय जनता पार्टी खुद होती है, या उसके इत्र और मित्र उनके साथ अदृश्य रूप में इन घटनाओं को अंजाम देते हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पत्रकारों के द्वारा आगरा के ताजमहल के संबंध में पूछने पर अखिलेश यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को मालूम होना चाहिए, उनके पार्टी के प्रधानमंत्री आगरा जाकर वहां के टूरिज्म सेक्टर के लोगों को यह भरोसा दिलाए कि $1 ट्रिलियन केवल ताजमहल से ही इनकम हो सकती है। उनको चुनाव लड़ना है। महंगाई व बेरोजगारी पर जवाब न देकर नफरत का कैलेंडर बना रखा है। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान के बारे में पूछने पर अखिलेश यादव ने कहा कि मैं और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता उनके घर पर जाकर उनकी मदद करेंगे। जब पत्रकारों ने सवाल किया कि समाजवादी पार्टी मुसलमानों की समस्या को लेकर दूर भागती है, तो उन्होंने कहा कि ये बीजेपी और कांग्रेस की साजिश है। मुसलमान भाई समाजवादी पार्टी के साथ हमेशा हैं और रहेंगे। राशन कार्ड के संबंध में पूछने पर उन्होंने कहा कि सरकार किसानों को 12 रुपए में खरीद कर गेहूं और चावल का वितरण किया, अब गरीबों से लाभ कमाना चाहती है। आजमगढ़ से हमारे संवाददाता सोनू कुमार की रिपोर्ट। कि जो नारा भारतीय जनता पार्टी देती है कि एक देश में एक ही राशन हो, 1 नेशन 1 राशन, कहीं ऐसा तो नहीं कि इन घटनाओं को आगे कर के 1 नेशन 1 उद्योगपति की कोई नीति पे काम कर रही हो भारतीय जनता पार्टी, कि एक देश एक व्यापारी, एक देश एक ही उद्योगपति, ये दिखा करके कहीं ऐसा तो नहीं देश की बहुत सारी संपत्तियां बिक रही हों या किसी के हाथ में जा रही हों चीज़ें। अच्छा अखिलेश भैया, जो सिस्टम ठीक है, ज्ञानवापी के अलावा काशी के अलावा जो है आगरा हो गया, फिर मथुरा हो गया, तो इस तरीके की चीज़ें एक साथ उठ रही हैं, उसको लेके आप भारतीय जनता पार्टी को याद करना चाहिए, उन्हीं के प्रधानमंत्री वहाँ गए थे आगरा में, और आगरा की जनता, आगरा के टूरिज्म सेक्टर के लोगों को ये भरोसा दिला के आए थे कि $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी केवल ताजमहल से हो सकती है। अगर उनके प्रधानमंत्री ये बात कहते हों कि $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो सकती है केवल ताजमहल से, और उन्हीं के इंडिविजुअल मित्र क्या चाहते हैं, उन्हीं के इंडिविजुअल कार्यकर्ता क्या चाहते हैं, नफरत, क्योंकि उन्हें आने वाले चुनाव को लड़ना है, महंगाई बेरोजगारी का जवाब नहीं देना है। उनके पास बाकायदा इसी तरह का हेट कैलेंडर बना रखा होगा, नफरत का कैलेंडर बना रखा होगा, और जब तक चुनाव नहीं होगा इसी तरह हेट कैलेंडर पे ये लोग बात करते रहेंगे। अच्छा अखिलेश भैया, एक वैसी मुलाकात करते हैं, लेकिन आजम खान साहब से मिलने क्यों जेल नहीं जाते? उनके घर मैं जाऊंगा, समाजवादी पार्टी और हम सब उनके साथ हैं, जो भी मदद हो सकती है वो हम लोग मदद कर रहे हैं। और अगर आपको कुछ लगता हो कि ये मदद होनी चाहिए तो वो भी हमें बता दो, हम जरूर मदद करेंगे। अच्छा, मुसलमानों के मसाइल से आप अपना दामन छुड़ा रहे हैं, मुसलमानों के इश्यूज पे बात नहीं कर रहे। ये अभी जो भी बातचीत हुई है वो उन्हीं मुद्दों पर बात हुई है, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस इस साजिश में है कि मुसलमान भाइयों ने जो समाजवादी का साथ दिया है, ये मुसलमान भाई कैसे समाजवादी से दूर हो जाएं, इसीलिए ये साजिश भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों मिलकर के कर रहे हैं। अच्छा अखिलेश भैया, एक सवाल यह है कि ओवैसी ने भी कहा कि जो मुसलमानों को वोट लेने के लिए समाजवादी पार्टी रहती है, और ख़ास तौर पे अब इस समय है तो मुद्दे पे, ज्ञानवापी मुद्दे पे चाहे उस पर नहीं कोई कमेंट आ रहा है आपका। ज्ञानवापी मस्जिद पर और आपको जानकारी होनी चाहिए
कि जब मैं बनारस गया था तो मुझसे पूछा गया था तो मैंने जवाब दिया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो अपना विपक्ष बना के रखती है। हम विपक्ष हैं वो सवाल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अपने सुविधा के लिए एक विपक्ष बना करके रखती है और ये समझना चाहिए भारत की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी ने गुपचुप तरीके से हाथ मिला करके कई विपक्ष बना करके बैठे हुए हैं। समाजवादी पार्टी इस देश की जो संस्कृति रही है, समाजवादी पार्टी वैसे जी का था कि कांग्रेस जिसने कानून बनाए, नियम बनाए, 91 के बाद का भी नियम है, तो उसके लिए भी कोई विरोध नहीं हो रहा है। देखिए, ज्ञानवापी मस्जिद को जानबूझ करके मसले को उठा रहे हैं। संविधान और सुप्रीम कोर्ट के तमाम फैसले पुराने हैं जिनको देख करके ये कहा जा सकता है कि इस तरह का विवाद नहीं उठाना चाहिए, इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए, इस तरह के सर्वे नहीं होने चाहिए।